Now let's solve exercise 4.2. Question 1. List the outcomes you can see in this experiment. Okay, outcome means results, by the way. You have to write down all the possible results. जितने भी result possible है, you have to write them. So the first is spinning a wheel. So I hope you can see wheel. So there are total 5 outcomes possible. 5 result possible है. A, B, C, D and A again. So A 2 बार possible है, B 1 बार, C 1 बार और D 1 बार. So what will be the possible results? Possible outcomes A, B, C and D. Okay. Question B. Tossing 2 coins together. Okay. 2 coin को toss करना है. Okay. So when you do the coin toss, तो no result possible है. Either it will come head or it will come tail. एक के लिए easy है. Now we are talking about 2 coins. So let's assume this is my first coin and then this is my second coin. Okay. तो first coin पे head आया, second coin पे भी head आया. Okay. First coin पे head आया, second coin पे tail आया. Okay. First coin पे tail आया, second coin पे head आया और दोनों पे tail आया. So these are the possible 4 results. So कौन से results possible है? There are total 4 results possible. HH, HT, TH and TT. So total 4 result possible है when you are tossing 2 coins together. Now let's solve question number 2. When a die is thrown, list the outcome of an event getting. Okay. आपके पास एक डाइस है. जब आप डाइस को रोल कर सकते हो तो टोटल 6 रिजल्ट्स पॉसिबल है. ओके. सो रिजल्ट्स आर 1, 2, 3, 4, 5 और 6. टोटल 6 रिजल्ट्स पॉसिबल है. इसे हम बोलते हैं टोटल आउटकम्स. ओके. सो कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल है? 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 एंड 6 आर पॉसिबल. ओके. If you see question 1A, they are talking about the prime number. ऐसे numbers चाहिए जो prime number. By the way, prime numbers किसी भी टेबल में नहीं आते. वो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं. So if you talk about 1, 1 is a special number. तो 1 prime नहीं है. 1 is a special number. 1 is neither prime nor composite. Okay, 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है. 3 भी सिर्फ 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है. 4 will come in the table of 2, so that is not a prime number. 5 सिर्फ 5 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा. 6 1 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में भी आएगा. सो दैट इज व्हाई 6 इज आल्सो नॉट प्राइम. सो दिस इज योर आंसर. तो 2 आया, 3 आया, 6 पॉसिबल नहीं है. सो 2, 3 एंड 5. अभी मुझे ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जो प्राइम नहीं है. ओके. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल 2, 3, 5 तो नहीं आएंगे. 1 प्राइम नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है, 6 भी प्राइम नहीं है. अभी यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि 1 तो प्राइम नहीं है, 1 कंपोजिट भी नहीं है, बट यहाँ पे लिखा है प्राइम नहीं होना चाहिए. कंपोजिट हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर. हमें सिर्फ इतना चेक करना है. हमने नंबर सिलेक्ट किया 1, वो प्राइम है या नहीं है. सो वी विल से यस, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो उसको इस लिस्ट में डाल देंगे. क्वेश्चन 2A, नंबर विच इज ग्रेटर देन 5. इस लिस्ट में कौन सा नंबर 5 से बड़ा है? 6. तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6. A number which is not greater than 5. 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए. ओके. तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, बिकॉज ये सारे नंबर 5 से बड़े नहीं है. ओके. दे आर सेइंग नंबर मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बट इक्वल तो हो सकता है ना. सो दैट इज व्हाई वी विल आल्सो इंक्लूड 5. ओके. 6 is greater than 5, so we will not include that. So that's all for question 2. Okay, so let's start question 3. Find the probability of pointer stopping on D in question 1A. Question 1A में we had this pointer वाला question. तो उसमें what is the probability, ये pointer जब घूमेगा तब वो D पे आके रुकेगा, उसकी probability क्या है? Okay, तो सबसे पहले how will you write this? सबसे पहले आपको formula लिखना पड़ेगा. Probability of getting D. Probability का formula है number of favorable outcomes upon total number of outcomes. ओके. अभी फॉर्मूला लिखने के बाद यू हैव टू काउंट कि टोटल कितने नंबर्स पॉसिबल है. तो 1, 2, 3, 4 और 5. सो टोटल 5 आउटकम्स आर पॉसिबल. सो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स 5 है. अभी आपको फाइंड क्या करना है? डी.
तो आपको ये काउंट करना है कि डी कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पे डी सिर्फ एक बार आ रहा है, डी इज कमिंग ओनली वंस, तो वो वाला नंबर ऊपर लिख देना है। सो दैट इज 1/5. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन बी. Probability of getting an ace, this is very important, from the well shuffled deck of 52 cards. Okay, 52 cards है, उसमें से ace आने की probability क्या है वो मुझे find करना है. जिन लोगों को कार्ड्स के बारे में पता नहीं है, so there are total 4 types of card होता है. Okay, ये फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं स्पेड, सेकंड वाले को बोलते हैं हार्ट, ये होता है हार्ट, ये होता है डायमंड और ये होता है क्लब. ओके, तो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ कार्ड और टोटल 13 कार्ड होते हैं हर एक टाइप के. तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 और ऐसे there are total 52 cards. There are total 4 types. 13 4s are 52. So we have total 52 cards. उसमें से what I have to find? I have to find ace. तो पहले समझना पड़ेगा कि ace क्या होता है. Ace is the first card. Basically यहाँ पे जो कार्ड है उसको हम जो फर्स्ट कार्ड है that we are marking, ये वाला जो कार्ड है उसे हम ace बोलते हैं. So this is ace. Okay? तो कितने number of aces है that we have to find. So 1 2 3 and 4. So how many aces? We have total 4 aces. Okay. So कितने aces हुए? 4. And total cards कितने हैं? 52. तो अब क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लिखेंगे. Probability क्या फाइंड करना है? Ace फाइंड करना है, तो ब्रैकेट में ace लिख देंगे. फिर we will write number of favorable outcomes upon total number of outcomes. पहले फॉर्मूला लिखना है. Outcomes. Okay. अभी काउंट करोगे एस कितनी बार आ रहा है, तो एस इज कमिंग 4 टाइम्स एंड टोटल आउटकम्स आर 4. टोटल 52 कार्ड्स है, तो 52 दे बोथ आर डिविजिबल बाय 2. तो आप अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और 52 को 2 से डिवाइड करोगे तो 26 आएगा. अगेन यू कैन डिवाइड, 2 1s are 2 and 2 13 का, सो आंसर विल कम 1/30. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस? 1/30. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी. Probability of getting a red apple. We want red apple. Okay, once again. तो सबसे पहले आपको टोटल काउंट करना पड़ेगा. तो how many total apples are there? 1 2 3 4 5 6 and 7. Now I want the probability of getting red apple. So पहले formula, number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Okay, now we will count. Total apples कितने हुए? 7. How many are red actually? 1. So how many apples are red? So 1 2 3 and 4. So there are 4 apples which are red. So 4 out of 7, which is 4/7. Okay, so that will be all for question C. Now let's solve question 4. The numbers from 1 to 10 are written on the 10 separate sleeve. 1 number on each sleeve. मतलब एक 1 to 10 नंबर लिखना है चिट्स के ऊपर और हर एक चिट पे सिर्फ एक ही नंबर होगा. Kept in a box, mixed well. Okay, now one sleeve is chosen from the box without looking into it. What is the probability of? Okay, तो एक बॉक्स में रखा, उसको अच्छे से मिक्स किया. Now you are selecting one chit. एक चिट आप सिलेक्ट कर रहे हो. Okay, now you have to answer all these questions. सबसे पहले the thing that we are going to do is this, कि what are the possible outcomes? कौन कौन से रिजल्ट्स पॉसिबल है. ओके, सो कौन कौन से रिजल्ट पॉसिबल है दैट वी आर राइटिंग. ओके, तो अगर मैंने चिट पिक किया तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10. सो 10 रिजल्ट्स आर पॉसिबल. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6? तो मुझे ये बताओ कि 6 कितनी बार आ रहा है. तो यहाँ पे सिर्फ 6 सिर्फ एक बार आ रहा है, सो वी विल राइट 6 ओनली. Okay, now let's solve the question. So what is the probability of getting 6? अब I will not write the whole formula. I will just simply write FO upon favorable outcome upon total outcome. अभी ध्यान से देखो, हमें ये काउंट करना है कितनी बार 6 आ रहा है. तो 6 is coming only once. तो यहाँ पे आएगा 1. और कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? There are total 10 numbers possible. So 1/10. Okay. Now let's solve number 2. What is the probability of getting number less than 6? ऐसे numbers चाहिए which are less than 6. So 1 is less than 6, 2, 3,
4, 5. ओके, ये सारे नंबर 6 से कम है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6. 6 इज लेस देन 6. आंसर इज नो. 6 से कम नहीं है. So answer will come 1, 2, 3, 4, 5. So how many possible outcomes are there? Total 5 possible outcomes are there. Okay. So chalo. If you want the number, probability of the number which is less than 6. Okay. Again, formula लिखो, favorable outcome upon total outcome. कितने numbers less than 6 हैं? तो there are 5 numbers which are less than 10. Total outcome हुआ 10. और ये सब कट हो जाएगा. 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10. ये से कटिंग हो जाएगा. Answer will come 1 upon. Now let's solve number 3. Probability of getting a number which is greater than 6. How? Which numbers are greater than 6? So 7 is greater, 8 is greater, 9 is greater, 10 is greater. Okay, so favorable outcome कितने आ रहे हैं? 4 and total outcomes are 10. So you want the probability of getting a number greater than 6. Okay, again, favorable outcome upon total outcome. There are 4 numbers which are greater than 10. तो 4 upon 10 हुआ. दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10. तो आंसर will come 2 upon 5. Number 4. Probability of getting a single digit number. Single digit number मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आएगा because वो 2 digit number हो जाता है. तो probability of getting 1 digit number. So it will come 9 upon. Okay, so this way you can solve question number 4. Okay, so now let's start question 5. If you have a spinning wheel with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting non-blue sector? So there are 2 questions. Okay, सबसे पहले let's find out the possible outcomes. कौन-कौन से results possible है? Okay, तो हमारे पास there are how many green sectors? There are 3 green sectors. 1, 2, 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector. Okay, so ये हमारे पास 5 possible results है. First is what is the probability of getting green sector? Okay, तो first वाले आंसर का क्वेश्चन का आंसर देते हैं. Probability of getting green sector. Okay, probability का फॉर्मूला है favorable outcome upon total outcome. ओके, यहाँ पे ये देखना है कि ग्रीन सेक्टर कितनी बार आ रहा है. तो 1, 2 and 3 टाइम्स ग्रीन सेक्टर इज कमिंग एंड टोटल हाउ मेनी टाइम्स, टोटल हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर? सो 1, 2, 3, 4 and 5. सो टोटल 5 सेक्टर्स आर देयर. सो 5. ओके, लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. नॉन ब्लू सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स जो ब्लू नहीं है. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट देयर आर टोटल 5 सेक्टर्स, टोटल 5 सेक्टर्स है. ओके, तो हमें ऐसे सेक्टर्स सिलेक्ट करने हैं जो ब्लू नहीं है. सेक्टर्स विच आर नॉट ब्लू. तो आई हैव टू सिलेक्ट ऑल द ग्रीन सेक्टर्स बिकॉज वो ब्लू नहीं है एंड आई हैव टू आल्सो सिलेक्ट रेड सेक्टर्स. सो टोटल हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल? 4 आउटकम्स आर पॉसिबल. सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला. फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, ऊपर 4 और नीचे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 5. सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन 5. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. Find the probabilities of the events given in question 2. तो सबसे पहले question 2 को पकड़ना पड़ेगा. So this is our question 2. When a die is thrown, list the outcomes of getting. तो ये जो events हैं उनके लिए we have to find out okay probability. Okay, so question 1 है कि जब आपने dice roll किया, what is the probability of getting prime number? तो सबसे पहले जब आप dice roll करते हो तो total 6 outcomes are possible. Possible outcomes are 6. कौन से 1 possible, 2 possible, 3 possible, 4 possible, 5 possible, 6 possible. तो 6 outcomes possible है. So once you have 6 possible outcomes, okay, now let's solve question number A. What is the probability of getting prime number? ऐसे numbers जो prime है. Okay, तो हमने discuss किया था question 2 में. The prime numbers are nothing but 2, 3 and 5. ये numbers सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते. So now what we will do, question 1, sub question A, probability of, हमें प्राइम नंबर चाहिए तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्राइम नंबर. उसके बाद फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ओके, टोटल 6 रिजल्ट्स आर पॉसिबल तो 6 नीचे आएगा. ओके, फेवरेबल आउटकम मतलब कितने प्राइम नंबर्स हैं? जरा 3 प्राइम नंबर्स तो 3 ऊपर आएगा. 3 upon 6, 3 के टेबल में 3 1s are 3 and 3 2s are 6. So your answer will come 1 upon. Okay,
नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन बी। ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि 1 प्राइम नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है, 6 भी प्राइम नहीं है। ऐसा नहीं बोला कंपोजिट नहीं है, ऐसा बोला है प्राइम नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम बी सॉल्व करेंगे पी और यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अगेन फेवरेबल आउटकम आएगा, टोटल आउटकम आएगा। ओके, तो कितने नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आएगा 3/6। मैं इसे कट कर सकता हूँ, 3 1 3 3 2 6, आंसर विल कम 1/2। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सब क्वेश्चन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 5। ऐसे नंबर्स जो 5 से बड़े हो, तो एक ही नंबर 5 से बड़ा है विच इज 6। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2, सब क्वेश्चन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 5। ऐसे नंबर्स जो 5 से बड़े। ओके, फॉर्मूला लिखना है फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम। ओके, टोटल आउटकम विल कम 6। ओके, कितने नंबर्स 5 से बड़े हैं, ओनली वन नंबर विच इज 6, सो 1/6। नेक्स्ट, अ नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 5। ऐसे नंबर्स जो 5 से बड़े ना हो, उससे छोटे भी लेने हैं, इक्वल भी लेने हैं। ओके, सो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 भी आएगा। वाई? बिकॉज 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, 5 इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो अगेन we will write probability of having the number not greater than 5। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है ग्रेटर देन 5, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, फिर फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम आएगा। ओके, देयर आर 5 नंबर्स विच आर नॉट ग्रेटर देन 5 और टोटल आउटकम्स आर 6। दिस वे you can solve question number 6.